मैंने ये गाली बर्दाश्त की सिर्फ इसलिए कि पार्टी का फैसला हुआ। जब मैं भी जिद में गया, मैंने सोचा कि अगर टिकट नहीं मिलेगा मैं विधानसभा लड़ूंगा और अलग से हमें बात करने दीजिए, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे। वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए। हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे। वीडियो सबका बना लीजिए, वीडियो सबका बना लीजिए। हम किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। पहली बात सुन लीजिए, आप लोग देख रहे हैं किसी के खिलाफ बात नहीं हो रही, लेकिन ये प्रोग्राम नहीं करने वाले। किसी के खिलाफ बात नहीं हो रही। वीडियो बनाइए भैया, वीडियो दंगाई लोग हैं, पार्टी भी दंगाई है। भाई विधायक जी आप लोग प्रशासन को कंटिन्यू वीडियो होना चाहिए भैया। प्रशासन को बुलाइए। हाँ ठीक है ना, प्रशासन को बुलाइए। दरअसल यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था अख्तरुल ईमान साहब का। जितने भी लोग लाइव हैं आपको बता देना चाहता हूँ, अख्तरुल ईमान साहब का प्रोग्राम हो रहा था जोकी हाट के उदा हाट में, और कुछ लोगों ने आकर जो है इस पर विवाद किया। बुजुर्गों नौजवान वाला आपके पास में स्विच है, स्विच दीजिए ना। नहीं स्विच नहीं है, ये सब माइक लाइव। अरे ये सब माइक आप लोग
देखिए यहाँ पे विवाद हो गया। नौजवानों और अजीजों, इस वक्त हम लोग एक जमहूरी मुल्क में जमहूरी अंदाज से एक प्रोग्राम में हम लोग आए हुए हैं और मामला ये है कि हर पार्टी को अपना काम करने का हक है और मैं समझता हूँ कि जनाबे तस्लीमुद्दीन साहब का ये इलाका रहा है और ये सोची समझी साजिश के तहत इस प्रोग्राम को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं एमआईएम के हर एक वर्कर को ये कहता हूँ कि आपको कहीं से भी मायूस नहीं होना है। जिसने पार्टी को धोखा दिया है उसका आवाम इंसाफ करेगी। हमको एक एक फर्द तक जाना है और हमको फिर से यहाँ पर अपनी बिखरी हुई ताकत को एकजा करना है और अपना वर्कर को खड़ा करना है। हम किसी एक फर्द के खिलाफ नहीं है, हम निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी जो लड़ाई है अगर आपको जो कुछ करना है नहीं आपको जो कुछ करना है आप कर सकते हैं। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, आपको जो कुछ करना है आप कर सकते हैं। लेकिन ये अगर बात करनी हो तो ये तरीका नहीं होता। हम बात करने आए अपने लोगों से, उन्हें करने दीजिए। उनका जो तरीका है वो जाने, हमारा जो तरीका है वो हम ये कर रहे हैं कि हम अपने वर्कर को ये कहना चाह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी उठे ही है जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए, हक व अदालत और इंसाफ की लड़ाई जाना है कि निजाम के खिलाफ जब भी लड़ाई लड़ी जाती है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। हमें उस तकलीफ से कोई हम अपने वर्कर को कहते हैं कि आप अपना हौसला बुलंद रखिए, अपनी लड़ाई हिम्मत से लड़िए और किसी के कहने पर कुछ नहीं करने जाना है। आज अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम भी अपना तारुफ कर रहे हैं, वो अगर प्रोग्राम करा रहे हैं तो वो भी अपना तारुफ करा रहे हैं कि उनके प्रोग्राम कराने का तरीका क्या है। और इसके माने ये है कि इस इलाके में अब तक लोगों की आवाज दबाई गई है, लोगों को बोलने नहीं दिया गया है। इसके माने आज भी हक की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि इसका फैसला आवाम पर छोड़ दीजिए, है ना। आप लोगों को इसके मामले में कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक मामला है, तस्लीमुद्दीन साहब हमारे सियासी उस्ताद रहे हैं, हम उनकी इज्जत और तौकीर करते रहे हैं। उनके बेटे के बारे में उनकी माँ ने टिकट तलब किया, हमने उस खातून की इज्जत की थी। अगर शाहनवाज साहब आज चले गए हैं, मुझको इसका कोई गम नहीं है। लोग आते और जाते रहेंगे, पार्टी कभी खत्म और तबाह होने वाली नहीं होगी। बल्कि मैं तो आपको ये कहता हूँ कि जनाब तस्लीमुद्दीन साहब ने ही एमआईएम में हमारी मदद की थी और जब 2015 का इलेक्शन लड़ रहा था, बावजूद है कि हम उस्ताद और शागिर्द के दरमियान में इख्तलाफ था, लेकिन उस शख्स ने हमारी पूरी हिमायत की थी। और आज मैं समझता हूँ कि तस्लीमुद्दीन साहब ने लड़ने का जो हौसला दिया था, उस हौसले को लोगों ने कमजोर किया है। और तस्लीमुद्दीन साहब ने कहा दुश्मन के आंखों में आंख डालकर बात करो। और तस्लीमुद्दीन साहब के साहबजादे कहाँ झुक गए हैं। मैं समझता हूँ कि आप और हम नहीं, तस्लीमुद्दीन साहब की रूह परेशान होती होगी कि हमने जिस बेटे को शेर की तरह आंख मिलाकर बात करने के बाद कही, वो कहाँ झुक गया है, उसको सदमा और अफसोस हुआ। इनको जो करना है वो करें, चूंकि हम लोगों को प्रोग्राम यहाँ पर संजीदगी से करना था। इनका तौर तरीका लड़ने का है, झगड़ने का है। आपको कतई मायूस होने की जरूरत नहीं है। सियासी जिंदगी में इससे भी बड़े हालात आते हैं, उनका मुकाबला करना चाहिए। हम अपने पार्टी के वर्करों से कहेंगे, आप संयम नहीं खोइए, आप सब्र के साथ, आप इस्तक़लाल के साथ, आप इत्मीनान के साथ अपना काम करते रहिए। हम किसी फर्द से लड़ने नहीं आए, हम लड़ने आए हैं उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने अक़लियतों की हकमारी की है, जिसने सीमांचल की तरक्की होने नहीं दी है। हम सीमांचल की तरक्की के लिए, गरीब और मजदूरों के हक के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आप लोगों को कहीं से घबराने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने माइक वगैरह चूंकि तार वार छोड़ा दिया है, इसलिए प्रोग्राम वैसे भी चूंकि 1 घंटे का प्रोग्राम था, मेरे सारे लोगों ने सारी बातें कही हैं। मैं यही कहूँगा कि आखिर वक्त में इन लोगों ने जो हालात बना दिए हैं, इसका सदमा और तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी अदालत अवाम की अदालत है। अवाम चाहती है तो आंखों पर बैठाती है और यही देखिए असल
में यहाँ पे कुछ लोगों ने जो है इस प्रोग्राम का मुखालिफ किया, चिल्लाया, माइक को एक तोड़ दिया, वही कारण से प्रोग्राम यहीं से खत्म होता है। जिंदाबाद।